संसारी जीव हैं हम, अनेक प्रकार के काम करने पड़ते हैं, दुनियादारी के बच नहीं सकते अपनी जिम्मेवारी से, काम से। लेकिन उनमें रहते हुए भी वो मुर्गी का जो मैंने उदाहरण आपको दिया था, जल मुर्गी का, वो इसी बात का प्रमाण है कि हमें उसी तरह से दुनिया में रहना चाहिए। दुनिया के होते हुए भी दुनिया के नहीं रहें, दुनिया के काम करते हुए भी उन काम में अपने मन को ना दें। काम करें तो हक हलाल और ईमानदारी की कमाई का करें, घरों में प्यार प्रेम शांति रखें। बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप की जो सेवा नहीं करते हैं, मंदिरों में गुरुओं के पास जाते हो, तुम्हें भक्ति नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। पहले अपने घर में माँ बाप की सेवा करना सीखो, सास ससुर को इज्जत प्यार दो, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करो, काम जो करते हो उसमें ईमानदारी और सच्चाई का कमाई का काम करो। नहीं तो अगर हेरा फेरी का, छल कपट का, बेईमानी का, चोरी ठगी से तुम घर में लेके आओगे, तुम्हारे विचार भी खराब होंगे, बच्चों के विचार खराब हो जाएंगे, संतान बिगड़ जाएगी, घर बिगड़ जाएगा। मैं कहता हूं कि जीते जी तुम उस बात को प्रमाणिक रूप में देख पाओगे कि वाकई में जो हमने जैसा किया था उसका बुरा परिणाम है। जो अच्छे पे रास्ते पे चलना चाहते हो, कम खाओ, रूखा सूखा खाओ, कोई बात नहीं। शरीर का क्या है, जैसी आदत डालोगे वैसी आदत डल जाएगी। लेकिन किसी चीज से भी बंध के मत बैठो। सच्चाई की जो चीज हो, नित्य समय के अनुसार नई खोज होती रहती है। हमारे ही मत में, राधा स्वामी मत में, कई लोगों से मैं सुना करता, मैं भी हुक्का बीड़ी पिया करता, लेकिन मैंने जिंदगी में जो काम देखा, जो भी आदत थी, उनको मैंने प्रैक्टिकल रूप देने के लिए हर काम को मैंने करके देखा। पहले तो मैं आदत वश पीता था, संगत के कारण सीखा, लेकिन जब गुरु की शरण में आया तो उन चीज़ों पर मैंने हर चीज़ पर बड़ी गहराई से सोच भी किया, उन पर अमल भी किया और उनको आजमा के भी देखा। मैं भी हुक्का बीड़ी और सिगरेट पीता था, कोई रोक नहीं थी, क्योंकि हमारे मत में स्वामी जी महाराज पीते थे, महर्षि शिवरतलाल जी हुक्का पीते थे, आर्य समाज के रहने वाले थे, बल्कि फिर भी हुक्का पिया करते थे। हर समय जहां कहीं जाते हुक्का लेके चलते थे। उनका सेवक था मामचंद, जहां कहीं जाते उनसे कह देते थे, मामचंद हुक्का भर भाई, और हुक्का साथ लेके चलना। हुक्का पीते थे। लेकिन अपने महाराज जी जो थे बाल ब्रह्मचारी थे, कोई हुक्का बीड़ी पान तंबाकू जिंदगी में मुंह से नहीं लगाया, लेकिन नफरत नहीं की। उनकी शिक्षा देखो, मेरे से भी कहते थे कि सबसे ही कहते थे कि तुम किसी चीज से नफरत ना करो, वो बुराई अपने अंदर ना आने दो। अगर तुम उस बुराई से नफरत करोगे, तुम्हें बुराई आ जाएगी। वो क्यों आ जाएगी? कि उस बुराई का चिंतन हो जाएगा शुरू मन में, और जब चिंतन हो गया वही ख्याल बना रहेगा। जो ख्याल बढ़ जाएगा वो काम तुम्हें करना पड़ जाएगा। इसलिए उस बात को कभी मन ना दो, ख्याल ना दो, तवज्जो ना दो उसको। तो ये बात भी मैंने गौर से देखने के साथ साथ जब मेरा नंबर इस जगह पे आया कि मैं आपको संदेश दूं उनका, मेरा नहीं है अपना, मैं गुरु नहीं हूं। गुरु होता तो मैं कह देता, मैंने दुनिया भोगी है, लेकिन इतनी बात जरूर है, मैंने दोनों प्रकार के जीवन देखे हैं। मैंने त्याग का जीवन देखा है, संसारी जीवन मैंने जिया है, और मैंने संत जीवन जिया है। कहने से नहीं, मैंने किसी के कहने से नहीं। अब मैं परहेज करता हूं, नहीं लेता, मैं कोई चीज नहीं लेता। आप सभी देखते हो, क्या शरीर दुर्बल है मेरा, क्या कमजोर है, कोई कमी है, लेकिन देख लेना, कभी दूध घी खाता हूं तो कभी कोई ऐसी चीज के लिए नहीं। मेरे सामने रखी हूं। गुरु महाराज ने ये बात बताई कि एक समय कहीं गए हुए थे और एक दूसरा महात्मा भी था, उसी घर में दोनों का ठहरना हो गया। उस महात्मा ने भी पैसे लिए, उनसे कह के मांग के लिए। कलकत्ता में गए हुए थे एक सेठ के पास, कहने लगे इतने पैसे देने हैं तुम्हें। मैंने कहा वहाँ गौशाला है, उनका ये करना है, वहाँ कमरे बनाने हैं। महाराज जी भी पास में बैठे थे। महाराज जी कुछ नहीं कहा। वो जब कोई बात चली तो महाराज जी कहने लगे उसे, बोले बात सुन, बोला त्यागी तू है कि मैं हूं? बोला कि आप क्या त्यागी हो? बोला ये देख मेरी जेब नोटों से भरी हुई है, लेकिन मैं त्यागी हूं, मेरे लिए एक पैसा खर्च नहीं करता। त्यागी कौन है? जिस इंसान के सामने सारी चीजें हो और फिर भी उन चीजों का प्रयोग ना करे, त्यागी वो है। जिसको नहीं मिलती वो त्यागी क्या है? मजबूरी है उसकी। तो त्याग वो है कि जब वो चीज होने के बाद में करे। तो मैं तो कहना, संदेश तो ये देना चाहता था इस बात के साथ में, हमारे मत में हुक्का बीड़ी की छूट थी। महाराजियों के समय में हम पीते थे,
एक कमरा अलग बना रखा था, उसमें कहते थे हुक्का बीड़ी, हुक्का घर है पियो, पीने वाले वहां बैठ जाते थे, सारा दिन धुआं उड़ता था। लेकिन जब मैं इस गुरु गद्दी पे आया, मैंने सोचा कि ये भी एक बुराई है। वो टाइम था संतों का, उन्होंने उस समय में यही बात उचित सोची होगी, लेकिन आज के युग में हम ये भी आजमा के देखते हैं, आज गुरु की कृपा हमें साफ झलकती है। कोई भी इतनी संगत आती है, ये डर के कहता हूं, अभिमान की बात नहीं है, करने कराने वाला सतगुरु है, यह साध संगत है। धन्य हो आप इस बात के लिए कि ये मैंने आजमाने के लिए किया कि देखते हैं संगत कितना इनका इच्छा शक्ति दृढ़ है, कितना इनका मनोबल है, या कितना कुछ ये कर गुजरने की हिम्मत है। तो आप उस बात में खरे उतरे हो। सब ने जो 20-20, 30-30 साल से हुक्का बीड़ी का सेवन करते थे, आज वो मुंह से नहीं लगाते। तो इस बात के लिए मैं ये कहता हूं कि जब आप उस बात को छोड़ सकते हो तो और बुराइयां क्या माने रखती हैं। उनको भी हम उसी प्रकार से त्याग के इतनी बात को और मान लें कि उस नाम का सिमरन मात्र भी कर लें। मैंने क्या कहा कि एक युग था करनी पड़ती थी, बिना करनी के पार नहीं होती थी। लेकिन कलयुग में संतों ने कितनी दया करी कि एक तो प्रकट करके शब्द को ही प्रकट करके बता दिया, नहीं गुप्त था, ये शब्द गुप्त था। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में नहीं खोला किसी ने भी। संतों ने कलयुग में प्रकट करके बता दिया। कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रकट करके शब्द पुकारी, 3 छोड़ चौथा पद दीना, सत्य नाम सतगुरु का चिन्ह। तीनों पदों को छोड़ के चौथे पद का ज्ञान दे दिया, भेद दे दिया। नहीं, जीव को खुद करनी करके चौथे पद में जाना पड़ता था। ये पता ही नहीं था 3 पद कौन से और चौथा कहाँ है। दुनियादारी के लोग तो कहेंगे लोग तो 3 ही हैं। अनजान आदमी जैसे कह देंगे हाँ ये तो 7वें लोक की बात करता है, ये 8वें और 10वें की बात करता है। अरे जिसको पता नहीं वो क्या करेंगे। अब उल्लू को और चकचुंदर को ये कहते दिन निकलता है, वो कहेंगे झूठ बोलता है। दिन कभी निकलता ही नहीं, रात होती है। क्यों? दिन में उनको दिखाई नहीं देता, रात में दिखाई देता है। इसलिए जो अज्ञानी जीव वो क्या समझेंगे। अरे संतों का ज्ञान क्या है, वो आंखों देखा है, इन आंखों से नहीं देखा जाता। ये आंख तो हमें संसार को देखने के लिए दी है, ये तो जो संसार में चल रहा है उसको देखने के लिए दी है। असली देखने की आंख हमारी कौन सी? ज्ञान की आंख है, शिव नेत्र। तीसरा ज्ञान चक्षु है, जिससे नूरी गुरु और नूरी रूप पर जो अंदर की ताकत है वो दिखाई देती है। अब ये नहीं, अभी जो शब्द गाने वाले थे हम वहां बैठे थे और उसमें बात आई कि 7 दीप 9 खंड में सतगुरु फेंकी डोर। तो बैठे बैठे ख्याल आया, मैं पूछने लग गया भाई 7 दीप 9 खंड क्या होते हैं? तो पढ़े लिखे थे, 7 दीप तो बता दिए, 9 खंड में चकरा गए। अब फिर ये थोड़े घबरा इसलिए भी जाते हैं कि कदे ये बात आध्यात्मिक और तुम संसारी बात बता दो। लेकिन ये बार की बात है, सारी की सारी इस रचना की बात है कि इस रचना में 7 दीप और 9 खंड में ये पूरा ब्रह्मांड आ गया। और इस ब्रह्मांड में अगर देखोगे तो जीव के काम आने वाला और कल्याणकारी कौन है? गुरु है। और चीज तो सारी स्वार्थ से बंधी हुई है। बाप स्वार्थ का, माँ स्वार्थ की, बहन स्वार्थ की, पत्नी स्वार्थ की, संतान स्वार्थ की। क्यों स्वार्थ की है? सुनता था मैं भी, अचरज होता है, मैं ये स्वार्थ की कैसे कहते हैं। लेकिन अब देखता हूं किसी का घर का पूरा आदमी जिसने अपने जीवन लगा के कमा के बड़े महल बना दिए, धन जोड़ दिया, बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, और अब बेचारे को बुढ़ापे में रोग लग गया, चारपाई के अंदर पड़ा है, वो उठ नहीं सकता। घर वाले आके कहते बोले जी एक काम करो, माँ बोलो कि अब तो उसका एक तरफ कर दो, चाहे उस तरफ कर दो चाहे उस तरफ। ओहो, जब मुझे पता लगा कि वाकई में ये दुनिया स्वार्थ की है। जब ये काम पूरा करता था सारे इसको बड़ा प्यार करते होंगे, बड़े हंसते होंगे, आज इसका हाथ लगाना भी इनको दर्द देता है। अगर वो बोलता है बेचारा पानी के लिए, अगर उसको इधर उधर पकाने के लिए भी जाना पड़ता है तो भी कहेंगे रुका नहीं जाता तेरे से कि काम कर लें उसके बाद आएंगे। तो ये सब स्वार्थ है, परमार्थ नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर इन चीजों को मैये ने तोड़ के ना भगाओ, ये नहीं कि इनसे अपना रास्ता अलग कर लो, ये नहीं कहता कि तुम उनको कुछ दो ना, नहीं, तुम कमाते हो सब कुछ उनका है।